आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश। 7 बज चुके हैं। आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वो कौन सी खबरें रहे जिसका सीधा नाता आपसे जुड़ा हुआ है। राजनीतिक गलियारे में ऐसा क्या घटा जो सुर्खियां बन गई। अगले आधे घंटे हम आपको मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की, इस बुलेटिन की। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आपको खबर बता दें, जहां पर 1800 करोड़ से ज्यादा का 908 किलो MD बरामद किया गया। इस मामले में 4 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। सोमवार को पुलिस भोपाल के आरोपी अमित चतुर्वेदी के घर पर पहुंची, जिसकी तस्वीरें भी IBC 24 पर सबसे पहले हमने दिखाई कि किस तरह से यहां छानबीन की गई। एक आरोपी की तस्वीर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इस दौरान नजर आई। अब इसके बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस पर एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। MP के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा के साथ खड़े शख्स ने पूरी बीजेपी को अब मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि इसी तस्वीर के जरिए पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी की सरकार को 1800 करोड़ के ड्रग माफिया को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगा रही है। दरअसल भोपाल की फैक्ट्री में बन रहे 908 किलो ड्रग्स के पकड़ाने के बाद कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि MP में जितने भी माफिया हैं वो बीजेपी सरकार की सरपरस्ती में अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भोपाल में कैसे 1800 करोड़ रुपए की ड्रग फैक्ट्री पकड़ में आती। कांग्रेस अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से MP के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा का इस्तीफा मांग रही है। पिछले 2 महीने से ये एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही थी, अलग अलग तरीके से कर रही, पर मध्य प्रदेश पुलिस और यहाँ के कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसमें सहभागी नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि उनकी मिलीभगत थी। ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीबी, इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या अब उप मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? इधर बीजेपी ने मामले में सफाई दी। BD शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये कह रहे हैं कि ड्रग तस्करी के मामले में पकड़ा गया चौथा आरोपी हरीश आंजना बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। जो आरोप जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, उस नेता की फोटो हमारे नेता के साथ आई होगी, लेकिन उस नेता का भारतीय जनता पार्टी से उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। आप देश के अंदर मध्य प्रदेश में आप सत्ता में नहीं हो, इसलिए मध्य प्रदेश बदनाम हो, केवल यही आपका षड्यंत्र है। किसने आपको कहा कि गुजरात पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को नहीं बताया? मेरा कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसे अपराधियों से कोई संबंध नहीं है और न उनका कोई पार्टी से संबंध है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक करके देखे। जाहिर है मध्य प्रदेश में अब नशे के सौदागरों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई। गुजरात ATS और NCB के इस ऑपरेशन ने MP पुलिस की पुलिसिंग पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। खैर कांग्रेस इस मामले को दिल्ली तक ले जाने की तैयारी में है, क्योंकि ड्रग माफिया की सिंडिकेट का हेडक्वार्टर गुजरात है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो नशे पर एक्शन तो ले लिया गया, लेकिन इस एक्शन के साथ ही अब मध्य प्रदेश में सियासत गर्म हो चली है और इसी मुद्दे पर आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में डिबेट आप देखेंगे रात 8:30 बजे। फिलहाल कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के दबंग पुलिसकर्मियों की बात करें तो इनका जोर हरदम कमजोरों पर ही आखिर क्यों रहता है। यह हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्वालियर में एक TI ने एक महिला को थप्पड़ मारकर खाकी को शर्मसार कर दिया है। TI ने महिला को इतने जोर से थप्पड़ मारा कि महिला जमीन पर गिर पड़ी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये थप्पड़ और ये जमीन पर पड़ी महिला, ये कोई गुनहगार नहीं है, बल्कि अपनी वर्दी में रौब झाड़ते TI की कारस्तानी से इस महिला को शर्मसार होना पड़ रहा है। दरअसल महिला अपनी बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर थाने पहुंची थी, लेकिन थाना हजीरा प्रभारी मंगल सिंह सेंगर ने शिकायत सुनने की जगह अभद्रता कर दी और फरियादी को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। देवेंद्र वर्मा जो है उनको पढ़ाता है, उनका सर है जो, वो उसने बहुत ही निंदनीय घटना की, उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की
तभी हम मौके पर उनका परिवार और उस बच्ची को लेकर और काफ़ी महिलाएं, क्षेत्र के लोग, सभी लोग थाने पहुंचे। तो थाने में जो प्रभारी हैं उनके प्रति बहुत ही महिला के साथ में हाथापाई की गई है और कहीं ना कहीं उनका कहना ये था, अरे हम कार्रवाई कर रहे हैं ना, छेड़छाड़ी तो हुई है, कोई बड़ी घटना थोड़ी हुई है। परिजनों और रिश्तेदारों के हंगामे के बाद पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी टीचर देवेंद्र वर्मा को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन टीआई साहब पर खबर लिखे जाने तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात जरूर कही है। उसमें एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया है और इसमें चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मुझे भेजा है, तो उसका मैं परीक्षण करा रहा हूँ वहाँ लोकल CSP से, और जांच में जो तथ्य आते हैं उस तथ्य के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। फरियादी महिला की 9 साल की बेटी से कोचिंग पढ़ने वाले टीचर ने छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत करने महिला पहुंची थी। अब देखना होगा कि वर्दी का रौब झाड़ने वाले टीआई पर क्या कार्रवाई होती है। और इस वक्त दतिया से आ रही बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दे, जहां पर वसूली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वायरल वीडियो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल वाहनों से खुले आम वसूली कैसे की जा रही है, इसका एक वीडियो सामने आया है। थरेट थाने के सामने अवैध वसूली किस तरह से की जा रही है, ये तस्वीरें आप खुद भी देखिए। ट्रक चालक से पैसा वसूली करते आरक्षक की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। पैसा वसूली करते आरक्षक का वीडियो सामने आने के बाद अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, वसूली का ये वीडियो वायरल हो रहा है, और अगर ये वायरल हो रहा है तो यानी ये कब से जारी था ये कह पाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन इस पर क्या एक्शन लिया जाता है ये जरूर देखना होगा। वाहनों से खुलेआम किस तरह से मध्य प्रदेश में वसूली की जा रही है ये आप खुद देखिए। ट्रक से ये हाथ निकला जो कि ड्राइवर का है, और उसके बाद आरक्षक को पैसे दिए जा रहे हैं, और आरक्षक बेधड़क खुलेआम बीच सड़क में पैसे लेने के बाद सीधे आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। ट्रक चालक से पैसा वसूली का ये वीडियो अब बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया की ये तस्वीर, दतिया की ये खबर। तो इस वायरल वीडियो के बाद ये कहना गलत नहीं है कि मध्य प्रदेश में वाहनों से खुलेआम वसूली की जा रही है। थरेट थाने के सामने की ये तस्वीर है। ये तस्वीर भी आप देखिए, आरक्षक जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ आप एक बोर्ड देख सकते हैं जहां पर पुलिस थाना थरेट लिखा हुआ है, और यहां पर वसूली की जा रही है। अवैध वसूली दिन दहाड़े बीच सड़क में। देखना होगा एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं। खबर मैहर से, जहां पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मैहर जिले के दौरे पर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह यहां पर पहुंची थी। यहां पर राधा सिंह रुकने के लिए जब सर्किट हाउस पहुंची तो किसी अधिकारी ने उन्हें यहां पर रिसीव नहीं किया, जबकि ये प्रोटोकॉल होता है। और तो और उन्हें यहां खाना तक मुहैया नहीं कराया गया, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राधा सिंह ने हालांकि इस लापरवाही को लेकर नाराजगी भी जताई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए यह भी कहा कि मेले में सभी अधिकारी व्यस्त रहे होंगे और इसीलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी तो बेइज्जती हुई ना, लेकिन वो के चलो कोई बात नहीं, सभी इसमें मेले में परेशान है अधिकारी कर्मचारी, उनकी भी गलती नहीं है। रात को मेरे को नींद नहीं आ रहा था, एसडीएम साहब को बोली मैं कि आपने मेरे को नहीं कहा, बोले कि नहीं मैं रख के गया था, हो सकता है ये भी नींद में रहा हो, 12:30 बज गया। इधर जबलपुर में सहायक आबकारी आयुक्त और एक शिकायतकर्ता के बीच जमकर तू-तू मैं हो गई है। दरअसल शिकायतकर्ता जितेंद्र अवस्थी 4 अक्टूबर को अवैध शराब बिक्री की शिकायत लेकर सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर शिकायतकर्ता ने सहायक आबकारी आयुक्त से कहा कि आबकारी विभाग के संरक्षण में जबलपुर के नर्मदा तट में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, और गांधी जयंती के दिन भी शराब की दुकानें खुली रहीं, जिसका वीडियो सहायक आबकारी आयुक्त को भेजने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता के इन आरोपों को सुनने के बाद अधिकारी भड़क उठे और 2-2 हाथ की चुनौती भी उन्होंने दी। यहाँ तक अधिकारी ने शिकायतकर्ता को धमकी भी दी कि कोर्ट जाने तक की उन्होंने नसीहत दी गई है। दोनों के बीच हुई कहासुनी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। खुला है हाईकोर्ट से। मैंने कहा मैं गलत नहीं हूँ, किसी से नहीं डरता, हाईकोर्ट से भी नहीं गलत नहीं हूँ, किसी से नहीं डरता। तो मैं दारू कहता मेरी गाली गलत, क्योंकि मैं गलत। चलो चुप बिक रही है, आप कार्रवाई करो। मैं एक बार ये बात को मान सकता हूँ। आप ये आबकारी आयुक्त महोदय से मिलने गए थे कि आप इसको बंद करा दें, और गांधी जयंती के दिन भी शाहपुरा में शराब बिक रही थी, उसका भी वीडियो मेरे पास है। लेकिन वो तो मेरे ऊपर पता नहीं क्यों तमतमा गए और उन्होंने मेरे से कहा कि आप ही शराब बिकवाते हो।
मैंने कहा अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट जाएं चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी से नहीं करता। मैं माननीय हाई कोर्ट में इनके विरुद्ध याचिका लगा रहा हूँ। इन सब चीज़ों को लेके आज हम यहाँ प्रदर्शन करने आए थे और आने वाले समय में अगर इनने कार्रवाई नहीं करी तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और जो जनप्रतिनिधि जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं उनका भी हम खंडारी नाला में जाकर उनके नाम का पिंडदान करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए मरे समान हो गए हैं। अभी तक कुल 1 अप्रैल से लेकर अगस्त तक कुल 35 केस धारा 34 के अंतर्गत बनाए गए हैं। 2 केस धारा 34 के अंतर्गत बनाए गए हैं जिनको की मुलजिमों को जेल भेजा गया है। 3 वाहन जब्त किए गए हैं जिसमें से दो स्कूटी है और 1 कार है। और इस क्षेत्र में अब लगातार सघन गश्त की जाएगी और सख्त कार्रवाइयाँ की जाएगी। चलिए, तो कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। अब रुक करते हैं कटनी की ओर, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिशन चौक पर चक्का जाम किया है। दरअसल नवरात्रि में 9 दिनों तक मांसाहारी दुकानों को बंद करने की मांग की जा रही है। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी आज किया गया है। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी को समझाइश यहाँ पर दी गई, लेकिन उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए। दरअसल नवरात्र में मांसाहारी दुकानों को बंद रखने की मांग यहाँ पर की जा रही है। बजरंग दल का ये प्रदर्शन जिला प्रशासन के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की गई बल्कि ये मांग की गई। फिलहाल स्थिति यहाँ पर बनी हुई है बजरंग दल का ये प्रदर्शन। और अब आपको पन्ना से एक गुड न्यूज देते हैं। गुड न्यूज ये कि यहाँ बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। पन्ना टाइगर रिजर्व की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बाघिन P141 ने 4 शावकों को जन्म दिया और एक खूबसूरत तस्वीर वहां से सामने आई है। पर्यटकों ने कैमरे में इस तस्वीर को कैद की है। अपने नन्हे शावकों के साथ बाघिन यहाँ पर नजर आ रही है। एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से, जहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व में 4 शावकों ने जन्म लिया है और ये खूबसूरत तस्वीर कुछ पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद की, जिसमें बाघिन अपने नन्हे शावकों के साथ देखी जा सकते हैं। 3 दिखे मुझे, 3 दिखे, उनको देख के रुक गए। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में देश का पहला समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर को।